प्रियंका डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसकी सास कोकिला को उसका पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह जानबूझकर उन्हें घर के कामों में उलझाए रखती थी। प्रियंका के घर उनकी सहेली आती है। नमस्ते आंटी, प्रियंका घर पर है क्या? सास, कौन है तू और तुझे क्या काम है मेरी बहू से? जी मैं उनकी सहेली नीलम हूँ। कल उसका एग्ज़ाम है ना, और उसने मुझे कुछ किताबें पढ़ने के लिए मंगाई थी, वही देने आई हूँ। अच्छा, तू है नीलम जो सारा दिन फ़ोन पर मेरे बहू के कान भरती रहती है। देख लड़की, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को उल्टी सीधी बात पढ़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खबरदार, अगर आज के बाद तूने मेरी बहू को फ़ोन किया और दोबारा इस घर में दिखाई दी। अरे माँ जी, पता नहीं आप किस ज़माने की औरत हैं, मैं तो सिर्फ आपकी बहू की मदद करना चाहती थी, लेकिन क्या करें, बेचारे की किस्मत ही टूटी है जो उसे आप जैसी सास मिली है। ठीक है, जाती हूँ मैं। बढ़िया आई मुझे भाषण देने वाली, तेरे जैसी बहुत देखी है मैंने। प्रियंका, माँ जी मेरी बहन नीलम घर पर आई थी क्या? माँ जी बोली, अरे बड़ी बदतमीज़ है, तेरी सहेली औरों से बात करने का ढंग भी नहीं है उसे। मैंने बड़े बड़े ताने सुनाकर भगा दिया। डॉक्टर बहू, अरे भगवान अब क्या होगा, कल मेरा एग्ज़ाम है। सास कोकिला, अरे तेरी यह बेकार की पढ़ाई में क्या रखा है, बड़ी आई डॉक्टर बने, चुपचाप घर के कामों में ध्यान दे। सास कोकिला, कल मेरी कुछ सहेलियां घर पर आ रही हैं, इनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बहू, जी माँ जी, प्रियंका के साथ मुँह कुल्लाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन का पूरा समय प्रियंका का सास की सहेलियों की खातिरदारी में और घर के काम में बीत जाता है, और प्रियंका एग्ज़ाम नहीं दे पाती है। उस रात प्रियंका अपने पति करण को सारी बात बताती है। करण, अब क्या बोलूँ, या माँ भी ना, कोई बात नहीं, और तुम अपना मुंह ठीक कर लो, अगली बार अच्छे से ठीक से पढ़ाई करना। भारती, कुछ दिनों के बाद बाहर से आवाज़ आती है, अरे कोकिला बहन है घर में, प्रियंका है। कोकिला, क्या हुआ भारती, तो इस तरह लंगड़ा क्यों रही है? भारती, अरे क्या बताऊँ कोकिला बहन, सीढ़ियाँ उतरते वक्त मेरा पैर फिसल गया और पैर में सूजन आ गई है, इसीलिए तेरी बहू से दवा पानी कराने आई हूँ। कोकिला, मेरी समझ में नहीं आता, लोग छोटी छोटी बातों को लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अरे तेरा पैर मुड़ गया है ना, बस ला अभी तेरे पैर को ठीक कर देती हूँ, दिखा तेरा पैर। कोकिला भारती का पैर पकड़कर जोर से खींचती है। भारती, मर गई रे, ऐसा बोलकर जोर से चीखती है। कोकिला, अरे क्या हुआ, आराम मिला? एक तो मेरा पैर पहले से मचका हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मच कोड दो, जावे रहने दे तू, अब मैं चलती हूँ। और वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रियंका घर आती है। माँ जी, अरे कहाँ मर गई थी सुबह से? प्रियंका, माँ जी मैं अपनी किताबें लेने गई थी। प्रियंका अपने कमरे में चली जाती है। माँ जी, अच्छा, इन किताबों में इसका दिमाग ख़राब कर रखा है, यह किताबें ही सारी मुसीबत की जड़ हैं। थोड़ी देर में ही वहाँ पेपर पस्ती लेने वाला और खाली बोतल लेने वाला चिल्लाता हुआ गुजर रहा होता है। सास ने बहू की सारी किताबें पेपर वाले को दे दी। पेपर वाला बोला, यह तो सब अंग्रेजी में लिखी हुई बहुत महंगी किताबें हैं। कोकिला बहन बोली, लेकिन तो लेकर जाता है कि नहीं? वैसे पेपर वाला सब किताब लेकर चला जाता है। प्रियंका को जब इस बात का पता चलता है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों बाद सास कहती है, अरे मर गई रे बाप। सास को बहुत दर्द होता है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाने लगती है। कुछ दिनों के बाद सास कहती है, अरे मर गई रे बाप। सास को बहुत दर्द होता है और वो चीखने लगती है। उसको सहा नहीं जाता। बेटा करण, क्या हुआ? माँ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, वहाँ बंगाली बाबा की दवाइयाँ नहीं लाई? माँ कोकिला, अरे नाम मत ले उस ठगी का, वह खुद का उपचार ही नहीं कर सकता तो मेरा क्या खा करेगा? बेटा करण, बेटा ठीक है ना, मैं प्रियंका को फ़ोन करके बुलाता हूँ। प्रियंका लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ रही होती है। तभी उसके पति करण का फ़ोन आता है। प्रियंका, जी बोलिए। जी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी घर पर आ जाओ। प्रियंका, जी मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद प्रियंका घर पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, हाँ बहुत बड़ा बुखार है। प्रियंका, फिक्र न करो माँ जी, आप मुझे एक बार चेकअप करने दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। माँ जी, अच्छा ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। प्रियंका कोकिला का चेकअप करती है। फिक्र न करें माँ जी, आपकी बीमारी समय रहते पता चल गई है, ठीक हो जाएगी। अगर थोड़े ही दिन गुजर जाते तो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता और लेने के देने पड़ जाते। प्रियंका अपनी सास को एक इंजेक्शन लगा देती है और कुछ खुद दवाइयाँ खाने के लिए दे देती है। प्रियंका, अब आप एकदम ठीक हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद कोकिला पूरी तरह ठीक हो जाती है।
अपनी बहू के साथ किए गए बुरे बर्ताव से कोकिला को बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी बहू को उसकी किताबें लाकर देती है। सास कोकिला, मुझे माफ़ कर दे बहू, अगर तू सही वक्त पर मेरा इलाज नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैंने जो किया वह तो बहू होने के नाते मेरा फर्ज था। आपको कहानी कैसी लगी?